नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने टिकट फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी ने भीलवाड़ा और कांग्रेस ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में अभी टिकट नहीं दिया, यानी 24 के रण में 24 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 48 प्रत्याशियों में से अभी तक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। वहीं कमाल की बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। जयपुर शहर से सुनील शर्मा को टिकट देकर वापस ले लिया गया और राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशी ब्राह्मण मुस्लिम विहीन है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि धर्म और जाति को देखकर टिकट जरूर बांटे गए। बीते चुनाव में कांग्रेस ने 2 ब्राह्मण और 1 वैश्य को टिकट दिया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 0 है। अभी तक की सीटों में कांग्रेस ने 6 जाट नेताओं को 2 पर गठबंधन मानिए वहां भी जाट नेता आएंगे। गुर्जर राजपूत को 2-2, एससी को 4, एसटी को 3, यादव, माली, आंजना पटेल, जैन और रावत को 1-1 टिकट दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 14 ओबीसी को टिकट दिया, लेकिन ना ब्राह्मण ना मुस्लिम प्रत्याशी। तो क्या कांग्रेस ब्राह्मण मुस्लिम वोटर्स के वोटों को अपना नहीं मानती? आज बात इसी मुद्दे पर कि 24 की चॉइस में क्या एक जाति एक समुदाय की वॉइस को नजरअंदाज किया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। स्वर्णिम जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। क्या ये माने कि ब्राह्मण नेता कांग्रेस में सिर्फ मीडिया में आकर अपना पक्ष रखने की स्थिति तक ही है, लोकसभा जाने के हकदार नहीं है? देखिए, कांग्रेस के लंबे इतिहास में बहुत सारे ब्राह्मण नेता बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे वो भी ब्राह्मण रहे। लेकिन एक चीज़ और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो हमारी ही पार्टी है जिसमें चाहे जगन्नाथ पहाड़िया हो, शिवचरण माथुर हो, चाहे और अन्य जातियों के आप देखेंगे तो ये नेता मुख्यमंत्री तक बने। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस में की जाती हैं जो हमारे क्षेत्र में जनता की आवाज़ से, जनता से फीडबैक से, कार्यकर्ताओं के फीडबैक से जो नेता उचित पाया गया उसको प्रत्याशी बनाया गया। हाँ, आप जिस बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण नेता को जयपुर में टिकट दिया था, पूरे राजस्थान की जब हमने टिकट तय किए, प्रत्याशी तय किए तो उसमें दिया था और उन्होंने कतिपय अपने कारणों से कुछ चुनाव लड़ने से इनकार किया। चतुर्वेदी क्यों नहीं, अगर ब्राह्मण को ही देना था तो? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जो लोकसभा चुनाव में विजय दर्ज कर सकता है या सबसे अच्छा चुनाव लड़ सकता है, उसका फीडबैक कार्यकर्ताओं से मिलता है। वो सोचकर तो भाई मैं भी एक चुनाव में भी टिकट बांटे होंगे ना। 14 में भी बड़ी 0, 19 में भी बड़ी 0। मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में एक ऐसी आबादी जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है, आप उसको लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से नजरअंदाज कर देंगे? देखिए, कहीं नजरअंदाज नहीं किया। मैंने आपको बताया, आप अगर पुराना इतिहास देखें या अभी वर्तमान में आप देखें, अगर पिछला विधानसभा देखें तो हमारे लोग जो स्पीकर थे वो ब्राह्मण थे। इस तरह से ये सारी चीज़ें रही हैं। टिकट मिले, चुनाव लड़े। जयपुर से 3 ब्राह्मण चेहरों ने चुनाव लड़ा था, बड़े बड़े जो है मंत्री रहे। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें हर चुनाव में अलग। ऐसा तो नहीं लगने लग गया है कि ब्राह्मण वोटर्स भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, कांग्रेस के लिए लड़ रहा हूं, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, कांग्रेस के लिए वोट भी मांगूंगा। मेरे सारे साथी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे जो अच्छे काम, जैसे मैं आपको 2 काम गिनाता हूं। राजस्थान ही एकमात्र प्रदेश है। सुनिए, मैंने जिस लाइन के साथ शुरू किया था कि क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी वोट मांगने, मीडिया में पक्ष रखने के ही काम आएंगे, लोकसभा जाने के हकदार नहीं है क्या? मिथिलेश जैमिनी जी, क्या वाकई में ब्राह्मण समाज के अंदर यह बात नहीं उठेगी कि भाई 25 में से 1 सीट पर हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ाया जा रहा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक चली गई है। और राजस्थान में जाटों के बाद अगर किसी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा वोट है तो वो है ब्राह्मण कम्युनिटी के। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही जा रही है कि सचिन पायलट की चल रही है, इसलिए गुर्जर कम्युनिटी जिसके 4% वोट है उसको 2 टिकट मिल गए हैं और ब्राह्मणों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। ये बात चल गई है तो उनको ये लग रहा है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण है और भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री ब्राह्मण है,
तो ब्राह्मण वोट देने वाले हैं नहीं, तो शायद कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि ब्राह्मणों के वोटों की दरकार नहीं है। और चलिए जो सर, राहुल आपकी गांधी, बात को मैं मान लूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुस्लिम वोटर तो कांग्रेस को वोट करते आए हैं, देखिए मुस्लिम उनमें से भी कोई कैंडिडेट नहीं। देखिए मुस्लिम वोटरों को कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कांग्रेस लड़ाती नहीं रही है, वो उनके परमानेंट वोटर मानती है कि वो तो बिना कुछ कहे ही वोट दे देंगे, फॉर ग्रांटेड है, कोर गारंटी है उनकी तो। लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने एक नया मिथक बन गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस डेमोक्रेसी में जो कास्ट जितना बोलती है, जिसके लीडरशिप, उसको मिल जाता है। आपको याद होगा 1985 में भैरव सिंह शेखावत और नाथूराम मिर्धा ने जो पश्चिमी राजस्थान में जाट और राजपूतों के बीच में एक दीवार थी, उसे गिराई। लेकिन आप देखिए फिर कास्टिज्म का फैक्टर तेजी से उठ गया। पिछले विधानसभा चुनाव में मौर्य बोलने से शुरू हुआ था राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा का। अभी सिर्फ विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी ने जुम्मे 3 महीने हुए उन्हें विधानसभा जीते हुए, और जिस तरीके से कास्टिज्म का ज्वार उठ रहा है, वो कहीं न कहीं जो बरसों पुरानी जो भैरव सिंह शेखावत और जैसे नेताओं की एक सोच थी, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो तमाम जातियों को यह भी सोचना चाहिए कि ये जो जातिवाद का जहर है, ये कहीं हमें पुरानी कबीलाई संस्कृति में नहीं ले जाए, क्योंकि हम जिस तरीके से कास्टिज्म के लीडर्स को डेवलप करते जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सतीश पूनिया क्यों हारे? क्योंकि बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा उनसे खुश नहीं थे, तो सतीश पूनिया हारे ना आमिर। तो अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कन्हैयालाल मीणा को दिया है, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा के भाई का टिकट कटा है, तो क्या वो दिल से जुड़ेंगे? क्या सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा को टिकट दिला दिया, नरेश को नहीं दिलाया, तो नरेश क्या करेंगे? तो ये जिस तरीके का कास्ट इक्वेशन पर आधारित राजस्थान की राजनीति होती जा रही है, ये राजस्थान में बहुत खतरनाक संकेत देती जा रही है। जिस तरीके से आज 36 कौम की रविंद्र सिंह भाटी की रैली में भीड़ उमड़ी है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनॉरिटी के लोग भी आए और दूसरे जो मूल ओबीसी हैं, यानी नहीं। लेकिन मिथिलेश जी, मेरा मूल सवाल यह है कि क्या वाकई में किसी एक जाति, किसी एक समुदाय को पूरे तरीके से दरकिनार करके कोई चुनाव जीता जा सकता है? यह भी तो एक तरीके का पोलराइजेशन है ना। देखिए, ये कहीं न कहीं जो भी कांग्रेस की सोच है कि वो मनुवादी जो सोच है, जिसमें ब्राह्मणों को गाली देकर एक वोट बैंक क्रिएट होता है, उसको इस भावना से बल मिलेगा। और कांग्रेस को लगता है कि एससी और माइनॉरिटी का जो मूल कोर वोट बैंक है, उसे समेटने में उन्हें कहीं न कहीं योगदान मिलेगा। अब देखिए कास्टिज्म का है तो नागौर में कर्नल केसरी सिंह की पत्नी कल आरपीएससी सदस्य की पत्नी भर सकती है, तो राजपूत वोटों को वन साइडेड करने के लिए और ज्योति मिर्धा को हराने के लिए एक बड़ी चाल कल और चली जा रही। तो पूरा इलेक्शन कास्ट बेस्ड इक्वेशन पर डिपेंड हो गया है। अगर कर्नल केसरी सिंह की पत्नी कल नागौर से पर्चा दाखिल कर देती है तो बीजेपी के लिए तो पूरा सेटबैक हो गया, और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो गजेंद्र सिंह पे भी असर पड़ेगा, और राजपूतों का थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप देखिए सीपी जोशी के लिए दिक्कत हो जाएगी। चंद्रभान नाकिया ने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हिला दिया, लोग कह रहे हैं उदयलाल आजना तो उनकी गारंटी पे ही खड़े हुए हैं। तो अभी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल भरा काम हो चुका है, और ये कास्टिज्म का जो इक्वेशन है, ये लेकिन मेरा सवाल आपसे था, क्या रणनीति के तहत ब्राह्मण बिल्कुल मैंने बता दिया ना आपको कि जो एससी का वोट है, जो एक कम्युनिटी से थोड़ी बहुत जो सोशल मीडिया पे दिखता है, उसको समेटना, प्लस माइनॉरिटी का जो कांग्रेस का एक बहुत साइलेंट मूवमेंट है कि जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को वापस साधा जाए और कांग्रेस को खड़ा किया जाए, उसके तहत ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया है। विकास सर बताइए, राजस्थान के अंदर कितने राजघराने हैं और कितने और राजघराने ऐसे हैं जिनको टिकट दिए जाएंगे? एक भी राजघराना नहीं है राजस्थान में, तो पूर्णतया लोकतंत्र है। अभी के समय कोई राजघराना नहीं है। पूर्व राजघराने हैं जिनके शासन हुआ करते, जिनके परिवार के शासन हुआ करते थे, उनकी एग्जैक्ट गिनती तो मेरे पास है नहीं, लेकिन टिकट के लिए मैं मानता हूँ राजघराने से होना या ना होना कोई मापदंड ना तो पहले कभी था, ना ही आगे कभी होगा। जो भी पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता होने की क्षमताएं जिसके अंदर ठीक है। और निष्ठावान होने के लिए कितने महीने का कोर्स है? देखिए, कितने महीने का कोर्स, ऐसा कोई कोर्स डिजाइन तो मुझे लगता नहीं है किसी पार्टी ने किया हो। विजेंद्र जी आप शायद कर देते तो मैं मानता हूँ पार्टियां आपकी भी आभारी रहेंगी। बाकी मैं मानता हूँ कि जब एक सोच, एक विचारधारा को लेकर कोई पार्टी चलती है और पार्टी के संगठन को लगता है कि कोई व्यक्ति उस सोच और विचारधारा को लेकर क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व कर सकता है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है। पूर्व राज परिवार से कौन अभी भी उस इलाके को प्रभावित कर सकता है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने वोट के लिए टिकट दिए हैं, लेकिन क्या इस पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर जो टिकट बांटे गए, किसी एक कॉमन राजपूत को टिकट दिया गया? किसी मुस्लिम कैंडिडेट को फिर नहीं उतारा गया? देखिए मेरी बात सुनिए, क्या ये बीजेपी तय कर चुकी है
कि हम किसी भी सूरत में नहीं, मुस्लिम गजेंद्र सिंह कैंडिडेट जी, नहीं देंगे। गजेंद्र सिंह जी कौन से राजघराने से आते हैं, मुझे बताइए आप। गजेंद्र सिंह जी कौन से राजघराने से आते हैं? एक कॉमन कार्यकर्ता ही थे पार्टी के। राव राजेंद्र सिंह जी हैं, जिनकी सादगी के, जिनकी साधारण जीवन जीने के तो लोग उदाहरण देते हैं, उनको जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई लाव लश्कर लेके या वो चलते हैं। और जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, उनके परिवार और उनके लिए भी वहाँ के क्षेत्र के अंदर क्या सम्मान है, लोग किस प्रकार से उनको मानते हैं, उनके परिवार ने, उनके पुरखों ने कितना देश के लिए त्याग किया है, वो तो सम्मान का विषय है। उसको डिबेट में लाके मुझे लगता नहीं है कि हम इस विषय को छोटा ही कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक व्यक्ति इस भारत का नागरिक है, ना वो मुसलमान है, ना वो राज परिवार का है, ना वो किसी जाति का है। हमने सबको समान रूप से सिर्फ एक भारतीय मान के टिकट दिया है। ये मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, उनको लोभ लालच देने का, उनको लालच देके उनको उनके वोट मारने का ये कांग्रेस करती आई है। हमारी पार्टी में ये कभी शब्द को अवॉइड करता हूं क्योंकि अल्पसंख्यक नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन इन्होंने ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। इससे सवाल कर रहा हूं कि समय सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिए क्या बीजेपी में स्पेस नहीं है? नहीं, बीजेपी को देते हैं ना वोट, सब देते हैं। और बीजेपी सिर्फ किसी को एक समुदाय विशेष का होने की वजह से टिकट दे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। ना किसी जाति के लिए है, ना किसी धर्म के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और यही भारतीय जनता पार्टी की टिकट पाने के लिए प्रथम नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी, इसमें सबको टिकट क्यों नहीं? सबको टिकट क्यों नहीं? मैं बता तो रहा हूं आपको कि सबको टिकट देने में हम लोग ये नहीं देखते कि इस धर्म को साधने के लिए इन व्यक्तियों को टिकट दी जानी चाहिए, इस जाति को साधने के लिए इन लोगों को टिकट दी जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना आपको, आप मुझे बताइए कि टिकट ही देना क्या सरकार और भारत की राजनीति का केंद्र है? आप बताइए, जब उज्ज्वला गैस मिलती, सिलेंडर मिलते हैं, तो क्या वो मुस्लिम समाज की बहनों को नहीं मिलते? जब प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत आवासों में रहने का पैसा मिलता है, तो क्या वो मुस्लिम समाज की बहनों को नहीं मिलता? आप मुझे बताइए, जो विधवा पेंशन मिलती है, लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं? नहीं, बिल्कुल अधिकार है। जब पार्टी लगेगा कि कोई इसके योग्य है तो पार्टी विचार करेगी। धर्म के ध्रुवीकरण से होते हुए जाति के ध्रुवीकरण तक पहुंच रही है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में पॉलिटिक्स का जो डीएनए है वो पूरी तरह कास्ट बेस होता जा रहा है। ये बहुत डेंजरियस साइन है और हर जगह उसके कास्ट इक्वेशन को साधने का एक नया गणित चल रहा है। उसको मोदी मैजिक कितना तोड़ पाता है, धारा 370 खत्म करने का धारा कितना तोड़ पाता है ये। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राजपूतों में चल पड़ा है कि राजपूत दो तरीके के होते हैं। भैरव सिंह शेखावत का स्टाइल का राजपूत कहाँ है, राजेंद्र राठौड़ कहाँ है, जो आम राजपूत, ब्लू ब्लड वाले। दो तरीके के राजपूत होते हैं, रेड ब्लड वाले जो आम राजपूत होते हैं, एक राजघराने वाले जो ब्लू ब्लड राजपूत कहलाते हैं। उनको आपने ज्यादा हकदारी दी है, ये आम राजपूतों में चर्चा है। और जो आज रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो जनसैलाब उमड़ा है, ये डेंजरियस साइन है बीजेपी के लिए, क्योंकि हार्ड कोर वोटर है बीजेपी का राजपूत कम्युनिटी। और अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल में धर्मेंद्र राठौड़ को रख के एक काम किया कि आम राजपूत को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया। 2 राजपूतों को टिकट दिया, देखिए आप, कांग्रेस ने, और ब्राह्मण एक को नहीं दिया, जिसकी कम्युनिटी ज्यादा है। तो कहीं न कहीं जो जाट राजपूत का इक्वेशन राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इतना भारी है और शेखावाटी बेल्ट में, कि वो बिगड़ते ही बीजेपी का गणित बिगड़ जाता है। और उसे साधने में अशोक गहलोत पूरी तरह लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटा भी जिताना है। और बेटे को जिताने के लिए इन दोनों कास्ट में अगर फ्रैक्शन और बढ़ता है तो जो मिशन 25 है, जो हैट्रिक लगाने का काम है, वो बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। अच्छा, जयपुर शहर पे जो घटनाक्रम घटा, आपको लगता है कि वो प्लानिंग के साथ घटा है? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि टिकट बांटने के दौरान ये ना पता हो कि क्या चल रहा है, कैसे चला है, उसके बाद फिर कंट्रोवर्सी शुरू होती है। देखिए, जयपुर डायलॉग और सुनील शर्मा, देखिए मैंने पहले भी कहा, कोई बिजनेसमैन और उद्योगपति के हाथ बहुत कच्चे होते हैं। और सुनील शर्मा ने जिस समय टिकट अनाउंस हुआ था, तब मैंने एक चैनल पे कहा था कि 48 घंटे से ज़्यादा ये टिकट नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनके भी सबके एक राज होता है और राज पर राज ही राज करता है। जिसका राज होता है उसको पता होता है क्या राज होता है, और वही कारण था कि उन्हें बैक होना था और हो गए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने एक मजे हुए पॉलिटिशियन को टिकट देते, आर तिवारी को देते, ब्राह्मणों में कमी थे, महेश जोशी को देते, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जो पीपुल ग्रीन्स पार्टी चला रहे हैं, केवल पैसे के दम पर उनको टिकट दिया। ये तो सबको पता है ना। तो आपने पैसे के दम पर टिकट दिया और पैसे वाले को लगा कि मेरे पैसों पे आंच आ जाएगी, इस टिकट के चक्कर में मेरे कारोबार पर आंच आ जाएगी, तो अपना घर बदल लिया। सच्चाई तो यही है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कांग्रेस ने केवल कि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तू लड़ ले भैया, तेरे पास 2 रुपए हैं तो खर्च कर ले।
लेकिन वो खर्ची के लिए उसको लगा मेरी खर्ची पे ही ये तो रोक लग जाएगी, ठीक है, तो वो बैकअप हो गए। ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक आंकड़े होते हैं और हर समाज के साथ उस आंकड़े को जोड़ा जाता है। मसलन इस बार जो आपने टिकटों का बंटवारा किया, जब 5 साल बाद टिकटों का बंटवारा करेंगे तो आकलन इस बार के आंकड़ों के साथ होगा कि भाई पिछली बार तो इन्होंने हमें इतने टिकट दिए, इस बार हमारे टिकट क्यों काट लिए गए। तो क्या आप खुद अपनी ही उस रणनीति में फंसते तो नहीं जा रहे हैं जहां किसी को साधने के चक्कर में किसी और को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी से बरकतुल्ला खां, हीरालाल देवपुरा, ये शिवचरण माथुर जैसे सर, वो कांग्रेस दूसरी मेरी बात थी। सुनिए, दूसरी अभी नहीं थी। कांग्रेस दूसरी है। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो जातिगत आधार से ऊपर उठ करके राजनीति करती है, जनता की सेवा करती है। हाँ, हमारी ही पार्टी से अगर कोई मुस्लिम सांसद आकर जीत के गया तो कैप्टन अयूब रहे, तो ओबीसी करते घूमते हैं। देखिए वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा, वो ओबीसी करते घूमते हैं। सुनिए, उन्होंने जो कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो टिकट आपने बांटे विजेंद्र जी मुझे या तो बोलने दें आप। दिए। देखिए विजेंद्र जी, जो हमेशा कांग्रेस ने कहा वो ये कहा सबको भागीदारी का न्याय मिलना चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी भागीदारी हो, विकास। ये तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी गलत थे। आप मेरे से, मैं आपसे पूछूं और आप मेरे से पूछो, ये उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जातिगत आधार पर अगर देश में राजनीति होगी तो ये निश्चित रूप से एक डेंजरस साइन है, ये सबने कहा, और ये हम इसको मिटाना चाहते हैं। और इसके लिए पूरे देश का चुनाव है, देश भर में हमने चुनाव लड़ाए और ये देश के चुनाव। जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस इसलिए कर रही है ना ताकि सबको बराबर की भागीदारी मिले, एक अनुपात में भागीदारी मिले, इसलिए कर रही है ना। तो क्या ब्राह्मण नहीं है राजस्थान में? पूरे देश भर के इंतजार ये किया जा रहा है कि नहीं पहले जातिगत जनगणना होगी फिर हम भागीदारी देंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए, पूरे देश का चुनाव है और देश की सरकार चुनी जानी है, इसमें एक राजस्थान से ही सांसद नहीं। सर मैं तो राजस्थान से ही हूं, आप राजस्थान से, चैनल भी राजस्थान से ही है, सुनिए, डिबेट भी राजस्थान की है, 24 सीटों का भी जिक्र राजस्थान का है। तो 2 चीजें स्पष्ट सुन लीजिए। राजस्थान में जब आप कहते हैं तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिला था, यहां भी टिकट दिया था, जयपुर में कतिपय कारणों से उन्होंने लौटाया। दूसरी चीज, तो दूसरा ब्राह्मण नेता नहीं। मेरी बात सुनिए, जयपुर से बाकी जगह डिक्लेयर हो चुके थे और तय हो चुके थे। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जिस प्रत्याशी के लिए अभी इन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन वो आपकी बात बहुत मायने रखेगी के लिए काम करने वाले चतुर्वेदी जी, आपकी बात ज्यादा मायने रखेगी बनस्पत मेरे कुछ कहने से, क्योंकि आप खुद ब्राह्मण हैं। तो जरा कह दीजिए हमारे दर्शकों को कि भाई राजस्थान में कांग्रेस के पास एक भी ब्राह्मण चेहरा इस स्थिति में नहीं वर्तमान में जिसको हम लोकसभा चुनाव लड़ाने के लायक समझ पाते हैं। राजस्थान के चुनाव में चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहां भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया था, लगातार हम देते आए हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले अगर ब्राह्मण बना तो कांग्रेस से ही बना था। अरे सर वो कांग्रेस दूसरी थी, दूसरी नहीं, वही कांग्रेस है ना। कांग्रेस का नाम बदला, ना कांग्रेस के रीति नीति बदली, और आज भी चिन्ह से लेकर कई चीजें बदल चुकी हैं। यही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था जिसका सरलीकरण हमारी सरकार ने किया, और पहला स्टेट है राजस्थान जहां पे विप्र आयोग हमने बनाया। ये राजस्थान में हमने ही किया, किसी और ने नहीं किया। तो पूरे समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करने वाली सर ये तो स्वीकार कीजिए ना भाई, ये तो कहिए कि वर्तमान स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस में एक भी ब्राह्मण चेहरा ऐसा नहीं जो लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में था पार्टी की नजर में। ये तो कहिए चुनाव में जो पार्टिसिपेशन होगा, वोटों का पार्टिसिपेशन होगा, वो आप देखेंगे कि सर्वाधिक ब्राह्मण चेहरे कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए और कांग्रेस को जिताते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, सर मैंने जयपुर में एक घटनाक्रम हुआ और उस कारण से बदलना पड़ा, वरना ये संदेश तो स्पष्ट जाएगा ना भाई। 2 चीजें हैं, पहला कि हमारे पास बहुत नेता ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, ब्राह्मण बड़े चेहरे थे, लेकिन हमें एक रणनीति के तहत उनको चुनाव में नहीं उतारना था, पहला। दूसरा, हमारे पास नेता ही नहीं थे तो क्या करें भाई, कोई तो स्थिति स्पष्ट कीजिए ना। जातिगत राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी नहीं। मैंने आपको नाम गिनाए, मैं चुनौती देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी से कभी बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या जगन्नाथ पाड़िया जैसे कोई व्यक्ति बन सकते हैं? क्या शिवचरण माथुर के समुदाय का कोई बन सकता है? क्या हीरालाल देवपुरा के समुदाय का कोई बन सकता है? ये कांग्रेस से ही बन सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने सबको रिप्रेजेंटेशन समय समय पर दिया और आगे भी दे रही है, और काम मैंने आपको गिनाया, चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरलीकरण शब्द का इस्तेमाल किया मतलब जामिनी जी बनाया। कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन का ही सवाल है कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, कांग्रेस बस उसी में उलझी पड़ी है। देखिए, आप ये देखिए कि संगठन में भी कोई ब्राह्मण नहीं है बड़े पद पर। आप छोड़ दीजिए, चलो ये तो चलो कोई कहानी खत्म है जी। कोई ब्रांड एम्बेसडर ब्राह्मण नहीं बना रखा,
एक बात मैं बीच में तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस अपने हार्डकोर वोट बैंक को समेटने में लगी हुई है कि कहीं न कहीं हमसे एससी और माइनॉरिटी फिर जुड़ जाए और फिर हम खड़े हो जाएं। और क्योंकि कहीं न कहीं जो मनुस्मृति का सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको खड़ा किया जाए और ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाए। ये तो एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वर्णिम जी भी मानेंगे कि आप किसी ब्राह्मण को जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी भी पद पर, आप बताइए ब्राह्मण है क्या अभी कांग्रेस में किसी अहम पद पर? है ये बता सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में आज जिस पद पर जो भी है वो कितने दिन है, क्या तय कर सकता है कोई? वो तो क्या उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता रहेगा? क्या पर्ची बदलनी जाएगी? देखिए पर्ची अरे बदलेगी। सामंतवादी सोच के साथ जो पार्टी खड़ी हुई है, पर्ची का फैसला तो पर्ची की नहीं, आज की तारीख में चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, उस पार्टी से तो आप जातिगत राजनीति के अलावा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी ही है। अगर कैप्टन अयूब कभी संसद बने तो वो कांग्रेस से ही बने, क्या बीजेपी से बनेगा कोई? ये नहीं है, जनरेशन भूल गई है। अरे जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी समाजों को खान या कैप्टन अयूब, अगर राजनीति से बूटा सिंह पंजाब से लाके सरकार बनाई जाएगी तभी कांग्रेस विकास की एक होगा। साइलेंट स्ट्रेटेजी है, उसी के तहत हो रहा है कि जो सवर्ण वोट है देखिए, वो डिवाइड हो जाए। स्ट्रेटेजी अगर ये बताएंगे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आम जनता एक को समझ में आ रहा है कि जातिगत राजनीति डेंजरस है। एक तरफ जब आप जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं तो वो आपको उचित नहीं जाति से ऊपर उठ अरे लेकिन एक को तो दोगे आप वोट रखिए साहब, एक जो स्टैंड रखिए। 10% जाट है, 9% के लगभग ब्राह्मण है। बनाने के लिए जब हम काम करते हैं तो पूरे देश को सोच करके काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं। और देश का चुनाव है, ये राजस्थान का एक मिनट तो स्वर्णिम फिर ये बताइए, जयपुर शहर में क्या सोच का टिकट बांटा कि वो 24 घंटे नहीं रुक पाया? बताइए जरा। फिर देखिए इतनी माइन्यूट एक्सरसाइज की गई ना, तो क्या हुआ फिर 24 घंटे में? देखिए मैं तो इतना जानता हूं, उन प्रत्याशी ने आपको भी बताया, मीडिया के माध्यम से सबको बताया कि एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है और पार्टी हित में वो चुनाव लड़ना कमाल कर रहे हैं। 2 घंटे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? सुनी क्या 2 घंटे पहले की प्रेस बाद कॉन्फ्रेंस? की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चुनाव उन्होंने ना लड़ने का खुद फैसला लिया। और आज जो हमारे प्रत्याशी हैं जयपुर से, निश्चित रूप से बेहद मजबूत प्रत्याशी हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार लड़ रहे ठीक है, हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। विकास, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि चुनाव आयोग बोल चुका है भाई जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना है। देखिए, आप इनकी सोच तो यही देख लीजिए, ये किस प्रकार सामंतवाद और ऐसी बातें करके किस दिशा में राजस्थान की जनता को ले जाना चाह रहे हैं, ये इनकी सोच यहीं परिलक्षित होती है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बड़े नाम गिनाए कि इन लोगों को हमने प्रतिनिधित्व दिया। अरे भैया, देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक आपको सिवाय गांधी परिवार के कोई दूसरा नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी को पूरे देश की जनता ने कितनी बार नकार दिया, उसके बाद भी अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन यात्राएं राहुल जी निकालते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां वहां संगठन टूट रहा है, जहां जहां जाते हैं वहां नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वहां चुनाव हार रहे हैं। लेकिन आपको एक परिवार के अलावा कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बड़ी बड़ी आप बीच में मत बोलिए, अभी तो ज्ञान दे रहे थे आप। सड़क पे ही रहेंगे, वो तो जनता ने बिठाया है। सड़क पे तो जनता ने बिठाया है भैया, सड़क पे तो जनता ने बिठाया है, सड़क पे तो जनता ने बिठाया और उनके कर्मों ने बिठाया है। सड़क पे रहना कोई उपलब्धि नहीं है, सड़क पे तो उनके कर्म है, वरना तो सत्ता के शिखर पे होते। ये तो आपके कर्म है। अरे डरा धमका दिया, फिर तो हिम्मत कैसे होगी सड़क पे जाने की? अरे डराया तो सड़क पे कैसे गए? कि इस देश डराया होता तो सड़क पे कैसे गए? दीदी, जीजा जी, मम्मी, भैया, सारे के सारे तो रोज बोल रहे हैं बड़े डरे हुए हो, देने में आप बड़े डरे हुए हो, पैसा चाहिए, डरे हुए होते तो रोज कहां से कर रहे हो आप? ये रोज कर कैसे पा रहे हो? और विजेंद्र जी, पूरे देश को बेचा, जनता को ठगा, परिवार की राजनीति करी, इसलिए देश ने नकारा और आज रोड तक तो आपको पहुंचा दिया। और बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है कि आज सीटें छोड़ के भाग रहे हो ना। अरे काय के संघर्ष करते हैं भैया, मजे किए हैं, जनता का खून चूसा है। आपके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा कि 85 पैसे हम खाते हैं, वो 85 पैसे निकलवाएंगे, वो 85 पैसे निकालेगी ईडी, वो 85 पैसे निकालेगी। ये दर्द उसका है, ये छटपटाहट उसका है, ये चोरियां जो करी ना जनता के खजाने से, वो कोस रहे हैं ना आपसे, वो छीन रहे हैं, उसका दर्द है, उसका दर्द है। देखिए, बोलने नहीं देंगे। देश के हित की बात होगी तो
तो बोलने नहीं देंगे, जब राहुल बाबा पे बात आएगी तो बोलने नहीं देंगे, जब जातिवाद का जहर बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन जब इनकी असलियत सामने आएगी तो बोलने नहीं देंगे, जब इनके भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी तब नहीं बोलने देंगे। जनता पार्टी यही इनका दौरा चरित्र प्रचार करेगी। किसी 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव समर्पित गुलाम सियासत को एक नए सिरे से लिखेगा, जिसमें दोनों ही पार्टियों के वोटर्स शिफ्ट होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल इनर्शिया है वो तेजी से शिफ्ट हो रहा है, और कहीं न कहीं जो जयपुर वाली घटना हुई है उससे बीजेपी को एक बड़ा माइलेज मिला है, क्योंकि अब जयपुर में जो ब्राह्मणों की वोटर है वो सबसे ज़्यादा है। और कल जब जयपुर के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे भंवरलाल शर्मा की विधवा पुत्री जब एक साधारण घर की बेटी नामांकन दाखिल करेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा फिजा होगी। और प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए ब्राह्मण कम्युनिटी वैसे ही भारी रही है। एक पत्रकार 10 दिन पहले आते हैं और 25,000 से सिविल लाइन में हरा देते हैं, तो इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए मुझे लगता है कि अभी इतना अनुकूल समय उनको टिकट दिया गया हो गया, उन्होंने टिकट दिया गया है। अगर दिया नहीं जाता तो पहले उन्हीं को देते, तो पहले लड़ चुके हैं, अनुभवी है। लेकिन वही है कि जो टिकट दिए गए किस तरीके से टिकट बांटे गए। नरेश मीणा ने आज पोल खोल ही दी कि मेरी जात बिगाड़ दी गई, मेरे साथ क्या किया, अन्याय किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस में बड़े लीडरों में एक फियर है कि हम नहीं लड़ें, कोई नया पैसे वाला आ जाए और लड़ा के अप्रैल तक अपने को फ्री कर दे, 26 अप्रैल तक। ये एक नया परसेप्शन। अच्छा ठीक है, एक और सवाल मेरा, क्या कांग्रेस की रणनीति में थिंक टैंक अभी ये सोच रहे हैं कि भाई हम 1-2 चुनाव तक ब्राह्मण विहीन सियासत करके देखते हैं कि उसकी वजह से जो हमारा कोर वोटर्स जो किसी भी वजह से छिटक गया, चाहे वो SC ST माइनॉरिटी तो नहीं कहूँगा, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो वापस हमारे साथ जुड़े। देखिए, JNU में और कई जगह एक थिंक टैंक चल रहा है। उन्होंने तैयार किया एक नया केमिकल सॉल्यूशन। उसमें तैयार किया गया कि ब्राह्मणों के खिलाफ एक चाल चली जाए कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये किया गया है, उनके वीडियोस भी चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं यूपी, बिहार, तमाम जगह ये उनमें जो इनके लीडर हैं कन्हैया, उनका भी अहम योगदान है। एक लंबी सूची है, एक लंबा वैचारिक क्रांति लाने या वैचारिक बीजेपी कांग्रेस को लग रहा है, जो राहुल गांधी घूम रहे हैं उन्हें लग रहा है कि इससे ही वैतरणी पार होगी। लेकिन हमारे वेदों में क्या कहा गया है कि जे विप्र श्राप है वो बहुत बुरा होता है, जे न मरही भगवंत से वो मरही विप्र संत से। तो अगर विप्रों का अगर इस तरीके से अपमान कांग्रेस कर रही है तो ये मान के चलना कि कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहेगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे जब चाहे स्वीकार कर ले। ठीक है मिथिलेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम जी और विकास आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्टियों ने अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से टिकट बांट दिए हैं। आपको बस अपना बेहतर प्रत्याशी चुनना है, उसको वोट दीजिए। जाति धर्म को पीछे छोड़कर एक बेहतरीन कैंडिडेट को लोकसभा पहुंचाएंगे तो आपके काम आएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको तो पता ही है